नमस्कार, शुभ दिवाली, शुभ गोवर्धन। कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन की पूजा होती है और ये पूजा की जो परंपरा है सबसे ज़्यादा ब्रज में है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पर भूगोल के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से कल पूरे दिन सूर्य ग्रहण की परंपरा बताई जा रही है कि सूर्य ग्रहण है। तो सवाल है कि सूर्य ग्रहण में क्या गोवर्धन की पूजा ना करें या सूर्य ग्रहण दिन भर है तो कैसे पूजा करें। तो सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो हमारी पांडित्य जो कर्म कांड है उसमें पूजा पाठ का या इसका निषेध सा होता है। पर दूसरा पक्ष ये भी है कि सूर्य के ऊपर जब ग्रहण पड़ता है तो पूरी जो प्रकृति है वो थोड़ी सी कष्ट में या ये कहें कि उसकी नेगेटिविटी में रहती है। तो उस स्थिति में हमें सूर्य का साथ देने के लिए हमें मानसिक रूप से पूजा पाठ करते रहना चाहिए, खूब ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और गोवर्धन की पूजा तो आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए हो सके तो आप गोवर्धन की पूजा का भी विलंब ना करें। अवश्य आप ग्रहण को कम करने के लिए, मुझे लगता है जैसे बीमारी को कम करने के लिए दवाई औषधियों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, दुख को कम करने के लिए सुख की आवश्यकता पड़ती है, गरीबी को कम करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही सूर्य के ग्रहण का जो दुख है उसको कम करने के लिए हम सब भक्तों की प्रार्थना की आवश्यकता है। और हम सब लोग गोवर्धन की पूजा के साथ भगवान सूर्य पर जो दोष आता है, ग्रहण आता है, वो कष्टदायी ना हो प्रकृति पर, यह साथ में प्रार्थना करें और अपने अपने तरीके से श्री गोवर्धन की पूजा करें। कल बड़ा अच्छा मौका है। गोवर्धन की पूजा के साथ में आप कल गौ माता की पूजा करने से आप पूरी प्रकृति के बोझ को कम कर पाते हैं, ऐसे हमारे विज्ञान की भी मान्यता है। क्योंकि गौ माता जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी हमें देती है। तो हम जब गौ को कल प्रसन्न रखेंगे गोवर्धन पूजा में तो पूरी सृष्टि को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो ग्रहण आदि का जो दोष होता है वो कम हो जाता है। ऐसा सोचकर आप विधि से युक्त होकर के गोवर्धन पूजा करें और गौ माता की चेतन सेवा करें, गौदान करें और घर बैठे मानसिक जाप करें, जिससे कि आपकी कल की पूजा भी खत्म ना हो और आपका जो ग्रहण का पालन है वो भी हो जाए और कल आपकी पूजा का भी समय नष्ट ना हो, आपका नियम ना टूटे। तो आप इस तरह भी पूजा कर सकते हैं। जो चीज़ हम प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते उसे हम मानसिक रूप से भी कर लेते हैं। तो कल करें मानसिक पूजा, ऐसा कहते हुए आप गोवर्धन का प्रतिपदा का आनंद लें, गौ माता की साक्षात सेवा करें और सूर्य को आप प्रणाम करें और उनके साथ उनका ध्यान करें। और ये मंत्र है सूर्य का, उसे बोल सकते हैं आप, ओम भास्कर देवाय नमः, ओम भास्कर देवाय नमः। आप इस मंत्र को इस तरह भी बोल सकते हैं और इसी मंत्र को हम दूसरी विधि से भी बोल सकते हैं, ओम भास्कर देवेभ्यो नमः, ओम भास्कर देवेभ्यो नमः, ओम भास्कर देवेभ्यो नमः। ये भी एक मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। और एक सूर्य सामान्य मंत्र है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस तरह का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। कल सूर्य ग्रहण में गोवर्धन की पूजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शीर्षक है, इसके आधार पर थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है। तो कल मानसिक पूजा के साथ गौ पूजन करें और गोवर्धन पूजन भी करें। और क्योंकि ग्रहण जो है वो बहुत दूर है आपसे और आप सृष्टि की सुरक्षा के लिए भगवान गोवर्धन को, कृष्ण को या गौ माता को आप पूज रहे हैं, तो जरूर वो सूर्य के साथ साथ आपके ऊपर भी प्रकृति के जो नेगेटिविटी है, जो दुख है, उससे बचाने की शक्ति पैदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।